महाभारत का युद्ध खत्म हुए हजारों साल बीत चुके हैं, लेकिन उससे जुड़ा एक नाम आज भी लोगों के मन में डर, रहस्य और जिज्ञासा पैदा करता है। द्रोणाचार्य का पुत्र, महायोद्धा अश्वत्थामा। क्या सच में अश्वत्थामा अमर है? क्या वो आज भी धरती पर भटक रहा है? और अगर हाँ, तो आखिर क्यों मिला उसे ऐसा भयानक श्राप? आज हम आपको बताएंगे इस रहस्य की पूरी कहानी। अश्वत्थामा, एक महायोद्धा। अश्वत्थामा महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था। वह गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था और बचपन से ही उसे अस्त्र शस्त्रों का अद्भुत ज्ञान प्राप्त था। कहा जाता है कि भगवान शिव की कृपा से अश्वत्थामा के पास दिव्य मणि थी, जो उसे बीमारी, भय और मृत्यु से बचाती थी। युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने पांडवों के विरुद्ध कई भीषण युद्ध लड़े, लेकिन युद्ध के अंत में जब उसके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई तो उसका क्रोध विवेक पर हावी हो गया। वह भीषण पाप। महाभारत के अनुसार एक रात अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। इसके बाद भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। पांडव वंश को पूरी तरह खत्म करने के इरादे से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिसका लक्ष्य था अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा शिशु। यह कृत्य धर्म के विरुद्ध था और यहीं से अश्वत्थामा का पतन शुरू हुआ। श्री कृष्ण का श्राप। जब भगवान श्री कृष्ण को इस पाप का ज्ञान हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी दिव्य मणि छीन ली और उसे श्राप दिया कि वो अमर तो रहेगा, लेकिन उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। न सम्मान, न परिवार, न मृत्यु। अश्वत्थामा के माथे का घाव कभी नहीं भरेगा और वो हजारों वर्षों तक पीड़ा और अकेलेपन के साथ धरती पर भटकता रहेगा। आज भी भटकता है अश्वत्थामा। यही कारण है कि अश्वत्थामा को चिरंजीवी यानी अमर माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा उन गिने चुने लोगों में शामिल है जिन्हें मृत्यु नहीं आती। कहा जाता है कि समय बीतता गया, राजा बदले, युग बदले, लेकिन अश्वत्थामा आज भी जीवित रहा। देश के अलग अलग हिस्सों से अश्वत्थामा को देखे जाने के दावे सामने आते रहे हैं। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमालय और जंगलों में कई साधु संतों का कहना है कि उन्होंने एक घायल माथे वाले अजीब व्यक्ति को देखा है जो खुद को अश्वत्थामा बताता है। कुछ लोगों का दावा है कि वो आज भी तपस्या कर रहा है, तो कुछ कहते हैं कि वो समाज से दूर गुमनामी में जीवन बिता रहा है। हालांकि अब तक कोई वैज्ञानिक या ऐतिहासिक प्रमाण ये साबित नहीं करता कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। इतिहासकार मानते हैं कि यह कथा धार्मिक ग्रंथों और लोक मान्यताओं पर आधारित है। वहीं आस्थावान लोग इसे पूर्ण सत्य मानते हैं। यानी यह रहस्य आज भी आस्था और विज्ञान के बीच उलझा हुआ है। अश्वत्थामा जीवित है या नहीं, इस सवाल का जवाब शायद कभी न मिले, लेकिन उसकी कहानी हमें ये जरूर सिखाती है कि जब शक्ति और क्रोध धर्म से ऊपर हो जाएं, तो वरदान भी भयानक श्राप बन जाता है। ये रिपोर्ट पौराणिक ग्रंथों, धार्मिक मान्यताओं और लोक कथाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि जानकारी देना है।